परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का मामला करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। हज़रात गिरामी, परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान मजीद में अपने हुकूक के साथ वालिदैन के हक को, वालिदैन के हुकूक का भी जिक्र फरमाया है तकरीबन 15 मकामात पर। बहरहाल मैं बहुत तेजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत तेजी से अपनी गुफ्तगू करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि बाहर से आने वाले मेहमान बहुत हैं, उनको आपको समाअत करना है। परवरदिगार आलम ने हमें हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करो। हज़रात गिरामी, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबी की बारगाह मरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह वालिदैन का हक क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, वो तेरी दोज़ख भी है। बात समझ में नहीं आई, मामला क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तू वालिदैन की फरमाबरदारी करता है, अगर तेरे वालिदैन तुझसे राजी है तो परवरदिगार आलम तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज है, अगर तुम अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हो तो परवरदिगार आलम तुम्हें जहन्नम अता फरमाएगा। एक सहाबी रसूल ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह माँ बाप का मर्तबा क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वालिदैन का मर्तबा ये है, अगर कोई इंसान सुबह इस हाल में करता है, या कोई इंसान सुबह इस हाल में करता है कि उसके वालिदैन उससे नाराज नहीं है, उसके वालिदैन उससे राजी है, वो वालिदैन का फरमाबरदार है, तो परवरदिगार आलम जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। अगर एक का इंतकाल हो गया है, अगर एक जिंदा है तो परवरदिगार आलम एक जन्नत का दरवाजा खोल देता है। हज़रात गिरामी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर कोई इंसान सुबह इस हाल में करता है कि उसके वालिदैन उससे नाराज है, वो वालिदैन का नाफरमान है, तो परवरदिगार आलम जन्नत जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता है। अगर एक का इंतकाल हो चुका है तो परवरदिगार आलम जहन्नम का एक दरवाजा खोल देता है। हज़रात गिरामी, ये वालिदैन का मकाम है, ये वालिदैन की शान है। क्या कितना बड़ा मकाम है वालिदैन का, कितनी बड़ी शान है वालिदैन की। मगर आज देखा यह जाता है वालिदैन ने जवानी की तहरीक पर लाकर खड़ा कर दिया, वालिदैन ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। जब शादी हुई, शादी होने के बाद में आज उन्हीं वालिदैन को आंखें दिखाई जाती है, आज उन्हीं वालिदैन को घर से धक्का दे के निकाला जाता है। क्या जवाब दोगे कयामत के दिन अपने रब के बारगाह में? कौन सा मुंह लेके जाओगे अपने रब काबा की बारगाह में? आइए हज़रात गिरामी, हदीस पाक से आपने सुना, आइए बुजुर्गाने दीन की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के पैगंबर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर है। तो जब दिल में आता है कोहे दूर पे चले जाते हैं, रात होती है कोहे दूर पे चले जाते हैं, दिन होता है कोहे दूर पे चले जाते हैं, रात की तारीकी है कोहे दूर पे चले जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे दूर पर तशरीफ लेकर जा रहे हैं, चलते चलते आपका पैर फिसल जाता है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया ए मूसा संभल के आया करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरीजा पेश किया, ए मौला आज से पहले तूने ये नहीं फरमाया, ए मूसा संभल के आया करो। रब की रहमतों ने जवाब दिया, ए मूसा उससे पहले तुम मेरे पास आया करते थे, तुम्हारी वालिदा जिंदा थी। जब तुम मेरी बारगाह में आया करते थे तो तुम्हारी वालिदा तुम्हारी सलामती की दुआएं क्या करती थी। अब तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया है, अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, अब वो दुआ करने वाले हाथ नहीं है। ये मकाम है हजरत है, ये मकाम है वालिदैन का। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह मरीजा पेश किया, मौला मैं परवरदिगार आलम मेरा जन्नती साथी कौन बनेगा, मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा? रब की रहमतों ने जवाब दिया, मूसा फला इलाके का कस्साब तुम्हारा जन्नत में साथी बनेगा, फला शहर का साथी तुम्हारा, फला शहर का कस्साब तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जन्नती साथी को देखने के लिए उसी इलाके की तरफ रवाना हो जाते हैं, उसी शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब क्या देखते हैं कि वो कस्साब अपनी दुकान पर बैठकर गोश्त फरोख्त कर रहा है, लोगों को गालियां भी दे रहा है, लोगों से बुरा भला भी कह रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, हैरत में पड़ जाते हैं, ये कैसा एक इंसान है जो एक पैगंबर का साथ जन्नत में जाएगा, ये कैसा इंसान है जो कयामत जो जन्नत में
में अल्लाह के पैगंबर के साथ जन्नत में जाएगा। हजरत गिरामी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तेरा मेहमान हूँ। उस कस्साब ने कहा बैठ जाइए। हजरत गिरामी वो कस्साब अपना गोश्त फरोख्त करता है और गोश्त फरोख्त करने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है अब चलो मेरे साथ मेरे घर पे चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कस्साब के साथ में उसके घर पे जाते हैं। अब वो घर पे जाता है, खाना तैयार करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा अब यह मुझसे खाने के लिए कहेगा, मगर जब खाना तैयार हो जाता है हजरत मूसा से कहता है आप बैठिए, पहले मेरी माँ का हक है, मैं अपनी माँ को खाना खिलाऊंगा। हजरत गिरामी हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसने खाना लिया, अपनी बूढ़ी माँ के पास गया और उसकी बूढ़ी माँ इतनी कमजोर हो चुकी थी, इतनी ज़ईफ़ा थी कि उस शख्स ने खाने को अपने मुंह में डाला और अपने मुंह में खूब चबाया। चबाने के बाद में अपने मुंह से निकाला, अपनी माँ के मुंह में डाल देता है और अपनी माँ को खाना खिलाता है। जब माँ शिकमशेर हो जाती है, जब माँ का पेट भर जाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उसके बाद वो मुझसे कहता है आइए अब खाना तनावुल फरमा लीजिए। हजरत गिरामी हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमने खाना तनावुल किया, उसने मेरा बिस्तर कर दिया और मैं बिस्तर इस्तराहत पर लेट जाता हूँ, आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाता हूँ। जब रात आधी गुजर चुकी थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई बड़े दर्द भरे अंदाज में रो रहा था, कोई बड़े दर्द भरे अंदाज में रो रहा था और वो रब की बारगाह में ये इल्तिजा कर रहा था ए परवरदिगार आलम, अगरचे मेरा बेटा गुनहगार है, अगरचे मेरा बेटा सियाकार है, अगरचे मेरा बेटा खताकार है, मगर मौला तू मेरे बेटे को, मेरे बेटे की गुनाहों को मत देख, मेरे बेटे की खताओं को मत देख, मेरे बेटे की खताई सियारी को ना देख। ए मौला अगरचे मेरा बेटा गुनहगार है मगर मेरी खिदमत करता है, मौला मेरी खिदमत करता है, मैं अपने बेटे से राजी हूँ। ए मौला मेरी रजा का सिला मेरे बेटे को ये दे दे कि मेरे बेटे को मूसा का जन्नती साथी बना दे। हजरत मूसा ने कहा, हजरत मूसा ने कहा इरशाद फरमाया बूढ़ी माँ अपने सर को सजदे से उठा ले, अरे मैं मूसा हूँ, ये मेरा जन्नती साथी है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुलामाने हुसैन कमेटी, हज़रत अल्लामा कारी ताहिर रजा रामपुरी, नारे हैदरी। क्या बात, ये माँ की दुआ का सिला है, हाय 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 हाय, ये माँ की दुआ का मकाम है, ये माँ की दुआ का सिला है। आज हम उसी माँ की खिदमत से महरूम हैं। आज हम अच्छे महल में रहते हैं, हमारे वालिदैन बाहर पड़े हुए हैं। आज हम एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, हमारे वालिदैन ऐसे ही चारपाई पे पड़े हुए हैं। कौन सा मुंह लेकर जाओगे कयामत के दिन, कौन सा चेहरा अपने रब की बारगाह में लेकर जाओगे? क्योंकि वालिदैन ने तुम्हारे साथ तुम्हारी परवरिश करने के लिए बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कतों का सामना किया है। उस माँ से पूछो जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, उस माँ से पूछो जिसने अपने जिगर के खून को तुम्हें दूध बनाकर पिलाया है। याद करो अपने बचपने को कि जब तुम पेशाब कर दिया करते थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारी पेशाब किए हुए जगह पर सो जाया करती थी, मगर तुमको सूखी जगह पर लिटाया करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो जाए, मेरे बेटे को कोई परेशानी हो जाए, मेरे बेटे को कोई दिक्कत हो जाए। अगर आज किसी के वालिदैन का बेटा, किसी बाप का बेटा परेशान बीमार हो जाता है तो वालिदैन क्या नहीं करते हैं, सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं।
हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह देते हैं, डॉक्टर अगर मुझे अपनी जमीन बेचना पड़े तो बेच दूंगा, मुझे अपनी जायदाद बेचना पड़े तो बेच दूंगा, अपनी जायदाद लगाना पड़े तो लगा दूंगा। उसके बावजूद अगर मेरे बेटे को बचा सके तो मैं अपने आप को गिरवी भी रखने के लिए तैयार हूँ, मगर डॉक्टर मेरे लाल को सही कर दे। कभी अपने बचपने पे गौर किया? आज तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए तो हम उसे डॉक्टर के पास चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं। कभी सोचा है कि बचपने में मैं भी बीमार हुआ होगा? कभी सोचा है कि मेरी भी तबीयत खराब हुई होगी? आज तो कैसा दौर है, आज हर इंसान के पास सवारी का इंतजाम है, आज हर इंसान के पास में मोटरसाइकिल है। वो दौर कैसा दौर था मुसलमानों, याद करो। ये नौजवानों, अपने वालिदैन के हुक्म की नाफरमानी करने वालों, सुनो वो कैसा दौर था कि तुम्हें वो पैदल पैदल लेकर डॉक्टर के पास चक्कर पे चक्कर लगाया करते थे। अगर वालिदैन अगर दुनिया में ये चाहते हो कि हमें कामयाबी मिल जाए तो वालिदैन के फर्मा बरदार बन जाओ, वालिदैन की दुआ लेने के हकदार बन जाओ, क्योंकि जिसके वालिदैन नाराज हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज है, और जिससे वालिदैन उसके खुश हैं तो समझो अल्लाह और उसका रसूल उससे खुश है। हजरात गिरामी, आखिरी बात बता के मैं रुखसत हो रहा हूँ। हजरात गिरामी, आपने हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा, बड़े पाए के बुजुर्ग है ये बात। हजरत बायजीद बुस्तामी वो अल्लाह के वली कामिल है जिनके मुरीद शाहमदार भी है। हजरात गिरामी, हजरत बायजीद बुस्तामी जब चलने और बोलने के लायक हो जाते हैं, आपकी वालिदा ने हजरत बायजीद बुस्तामी को लिया, एक मदरसे में लेकर पहुंचती है और जाने के बाद में उस्ताद से कहती है, ए उस्ताद मोहतरम, ये मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी है, ऐसे मैं मदरसे में लेकर आई हूँ, मगर मेरी दो शर्त है। पहली शर्त यह है कि जब तक ये आलिम ना बन जाए इसे छुट्टी ना देना, जब तक ये वली ना बन जाए इसे छुट्टी ना देना। हजरात गिरामी, वो कैसी माए थी कल की, कैसी माए थी उनके यहाँ पर जब बेटा पैदा हुआ करता था तो वो उन्हें मदरसे लेके जाया करती थी, वो उनको यहाँ पर बेटा पैदा होता था तो वो उन्हें कुरान की तालीम दिया करती थी। मगर आज की माँ, आज हमारा किरदार क्या है? अगर बेटे ने जन्म लिया है, बाप की तमन्ना अलग है, माँ की आरज़ू अलग है कि मैं इस अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं अपने इस बेटे को प्रोफेसर बनाऊंगी, मैं अपने इस बेटे को ऑफिसर बनाऊंगी। याद रखना, तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर बन गया, तुम्हारा बेटा अगर प्रोफेसर बन गया, अगर तुम्हारा तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन गया तो तुमको दौलत तो ला कर दे सकता है, मगर वो ताज तुमको नहीं दे सकता। वो कयामत के दिन परवरदिगार आलम एक हाफिज कुरान के वालिद को अता फरमाएगा, एक आलिम दीन के वालिद को अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान नहीं मिल सकता। क्या बात है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, दौलत ला के दे सकता है, पैसा ला कर दे सकता है, मगर वो ताज तुम्हें नहीं मिल सकता जो कयामत के दिन परवरदिगार आलम एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन के वालिदैन को अता फरमाएगा। ऐसा ताज होगा जिसके सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। हजरात गिरामी, हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा अपने लाल को मदरसे में छोड़कर आ जाती है। हजरात गिरामी, हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत किया करते थे, अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, अपनी माँ से बहुत अकीदत रखा करते थे। मदरसे में पढ़ते पढ़ते एक दिन माँ की याद आ जाती है, एक दिन माँ की याद सताती है। उस्ताद की बारगाह में जाते हैं, उस्ताद से कहते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। हजरात गिरामी, उस्ताद ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब तक आलिम ना बन जाए इसे छुट्टी ना देना, जब तक ये वली ना बन जाए इसे छुट्टी ना देना। हजरत बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने इतना कहा, हजरत बायजीद बुस्तामी की आंखें अश्कबार हो जाती है, आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। उस्ताद से देखा ना गया। उस्ताद ने कहा, बेटा मैं तुम्हें सबक देता हूँ, आओ अपनी किताब को लेकर आओ। हजरत बायजीद बुस्तामी को आपने उस्ताद मोहतरम ने सबक दिया, 8 दिन का सबक 1 दिन में दे दिया और इरशाद फरमाया, इस सबक को याद करके सुना दो, हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे। हजरात गिरामी, माँ की ममता ऐसी होती है, माँ के चेहरे की लपक ही कुछ ऐसी
थी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने 8 दिन का सबक एक दिन में याद किया और एक दिन में याद करने के बाद अपने उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने छुट्टी दे दी। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, माँ तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी है। माँ ने कहा, बेटा आलिम बनाए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, माँ नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा कहती है, बेटा लौट जा, तब तक आलिम ना बन जाए मेरे पास मत आना। हजरत बायजीद बुस्तामी लौट जाते हैं। मदरसे में पहुंचे, अब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। चंद दिनों में अच्छे आलिम बन जाते हैं, चंद दिनों में अच्छे फकीह बन जाते हैं। हजरत गिरामी हजरत बायजीद बुस्तामी आलिम बन जाते हैं। अब उस्ताद से कहते हैं, उस्ताद से कहते हैं, आलिम तो बन गया हूँ मगर मैं वली कैसे बनूंगा? हजरत गिरामी उस्ताद मोहतरम ने इबादत और रियाजत के वज़ाइफ बताए जाते हैं। आपको वज़ाइफ बताए गए। हजरत बायजीद बुस्तामी वज़ाइफ में मशगूल है, खुदा की इबादत और रियाजत कर रहे हैं। हजरत गिरामी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ के ख्वाब में तशरीफ लेकर आते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ए बायजीद बुस्तामी की माँ, हमने तुम्हारे बेटे को आलिम भी बना दिया है, हमने उसको वली भी बना दिया है, अब उसे घर आने की इजाजत दे दो। हजरत गिरामी हजरत बायजीद बुस्तामी को घर आने की इजाजत मिल जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी घर रहने लगे हैं, अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं। एक दिन कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और कुरान मजीद की तिलावत करते करते इस आयत पे पहुंच जाते हैं कि हक अदा कर अपने रब का और हक अदा कर अपनी माँ का। बाप 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 बेशक बुस्तामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत बायजीद बुस्तामी कुरान मजीद की तिलावत करते करते इस आयत पे पहुंचे कि शुक्र अदा कर अपने रब का और शुक्र अदा कर अपनी माँ का। रब का शुक्र इसलिए अदा कर कि उसने तुझे पैदा किया, माँ का शुक्र इसलिए अदा कर कि उसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब ये आयत मुबारका को पढ़ा, पढ़ने के बाद अपनी वालिदा की बारगाह मरीजा पेश करते हैं, माँ मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। वालिदा ने कहा, बेटा बोल, क्या कहना चाहते हो? हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, माँ मैं मकामे हुजूरी हासिल करना चाहता हूँ। विलायत की 28 मंजिलें हैं, उन 28 मंजिलों में से एक मंजिल है मकामे हुजूरी। जिस इंसान को मकामे हुजूरी हासिल हो जाता है उसे हर जगह रब का जलवा नजर आता है। पहाड़ पे नजर डाले अल्लाह का जलवा नजर आता है, दरख्त पर नजर डाले अल्लाह का जलवा नजर आता है। हजरत गिरामी माँ ने कहा, बेटा मैं तुझसे अपना हक माफ करती हूँ, क्योंकि एक अल्लाह का हक होता है, एक बंदे का हक होता है। अल्लाह अपना हक माफ कर दे ये उसकी रहमत से उम्मीद है, मगर अल्लाह बंदे का हक उस वक्त तक माफ नहीं करता है जब तक कि वो बंदा माफ नहीं कर दे। आज हमने देखा है, आज हमारा हाल ये है, चौराहे पे खड़े हो गए, लोगों की चुगली करना शुरू कर दिया। आज दुनिया में जीते जी अगर हमने किसी का हक मारा है, अगर किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा किया है, अगर किसी के माल को हपड़ा है, अगर किसी के मकान को झपटा है, तो याद रखना जब तक कोई इंसान माफ नहीं करेगा, जब तक रब न माफ नहीं करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो ये बताओ गरीब कौन है? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, गरीब वो है जिसके पास माल नहीं है, गरीब वो है जिसके पास मकान नहीं है, गरीब वो है जिसके पास दौलत नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, गरीब ये नहीं है, बल्कि गरीब वो है जिसके कयामत के गरीब वो है जिसके पास में नमाजों का भी सवाब होगा, जिसके पास में रोजों को भी सवाब होगा, जिसके पास में हज का भी सवाब होगा, जिसके पास में सदका तो खैरात का भी सवाब होगा, मगर उसके साथ यह भी लिखा होगा कि उसने किसी का हक मारा होगा, उसने किसी की जायदाद पे नाजायज कब्जा किया होगा, उसने किसी को सताया होगा। जब कयामत के दिन वो आएगा और आने के बाद में उस परवरदिगारे आलम उस बंदे को बुलाएगा जिसका इसने हक मारा था, तो इसके रोजों को सवाब, इसके हज का सवाब, इसके सदका तो खैरात का सवाब उस बंदे को दे दिया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते
फरमाते हैं साहबा ए मेरे जाने सारो गरीब ये है। हजरात गिरामी याद रखना कयामत के दिन अगर तुमने आज दुनिया में किसी का हक मारा है, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा तुम्हें रब माफ नहीं करेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ अपना हक माफ कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने अपना हक माफ किया। हजरत बायजीद बुस्तामिया निकल जाते हैं जंगल में रब की इबादत और रियाजत के लिए। तारीख बताती है, रिवायतों में आया है कि 40 साल मुसलसल हजरत बायजीद बुस्तामी इबादत पर इबादत करते रहे। एक रिवायत में आया कि 30 साल तक जंगल में इबादत करते रहे। रात को इबादत करते थे, दिन में रोजा रखा करते थे। हजरत गिरामी बायजीद बुस्तामी इबादत पर इबादत कर रहे हैं, जंगल पर जंगल बदलते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे पहचान ले और मुझे बातों में लगा दे, मेरा वक्त बर्बाद कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल बदलते जा रहे हैं, चलते चलते अपने शहर बुस्ताम में आ जाते हैं। अब हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा ए बायजीद बुस्तामी ये तो अपना शहर बुस्ताम है, क्यों ना चले अपनी माँ से मुलाकात कर ली जाए। मगर अक्ल कहती है बायजीद 40 साल का जमाना गुजर गया है, तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया होगा। मगर दिल आवाज देता है ये बायजीद अगर वालिदा का इंतकाल हो गया होगा तो माँ की कब्र पर फाता पढ़ के चले जाएंगे। हजरत गिरामी हजरत बायजीद बुस्तामी है अपने मकान के दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। हजरत गिरामी जब रात के तन्हाई रात आधी रात गुजरती है, आधी रात गुजरती है, हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए पानी से तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वुजू बनाते हैं। जब हजरत बायजीद बुस्तामी को पानी छलकने की आवाज आती है, अरे कैसी माए थी कल्बो, अरे फर्ज नमाज तो बहुत दूर की बात है, उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुआ करती थी, तो उनकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटा करती थी। हजरत गिरामी हजरत बायजीद बुस्तामी ने सुना कि पानी गिरने की आवाज आई है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा वालिदा जिंदा है। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई ए मेरे बेटा बायजीद तू आ गया है, ए मेरे लाल बायजीद तू वापस आ गया है। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद में अपने लाल को सीने से लगा लिया। इरशाद फरमाया मेरा बेटा ए बायजीद तू कहां चला गया था, जितना लंबा जमाना गुजर गया है तेरी ये हालत कैसी हो गई है। 40 साल का जमाना गुजर चुका था। अल मुख्तसर यूं समझिएगा हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने हजरत बायजीद बुस्तामी से कहा ए बेटा तू जो मकाम हासिल करना चाहता था, जो मकाम तू पाना चाहता था, क्या वो तुझे हासिल हो गया है, क्या वो तू मकाम तुझे मिल गया है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा ए मेरी माँ 40 साल का जमाना गुजर गया है, वो मकाम मुझे हासिल नहीं हुआ है। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा की आंखें अश्कबार हो जाती है और अपने हाथों को रब अकबर की बारगाह में बुलंद करती है और अरीजा पेश करती है ए मेरे रब मेरे बेटे को वो मकाम हासिल क्यों नहीं देता, मेरे बेटे को वो मकाम अता क्यों नहीं कर देता जो मकाम मेरा बेटा मांगना चाहता है, जो मकाम मेरा बेटा हासिल करना चाहता है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं माँ ने दुआ की थी, मेरे चेहरे से हिजाबात हट जाते हैं। परवरदिगारे आलम ने माँ की एक दुआ के सदके में वो मकाम मुझे हासिल कर दिया। जो 40 साल जंगल में इबादत करता रहा वो मकाम परवरदिगारे आलम ने अता नहीं किया, वो मकाम परवरदिगारे आलम ने माँ की दुआ के सदके अता कर दिया। बाप 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फाजाने सरकार मुफ्ती आजम फाजाने हुजूर ताज शरिया, नारे हैदरी। हजरात अगर ये चाहते हो कि हम दोनों जहान में परवरदिगार आलम हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, उनको बुरा भला ना कहो, उनको आंखें मत दिखाओ। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हैं तो तुम्हारा रब तुमसे राजी है। और एक चीज और देखी जाती है, जब वालिदैन का इंतकाल हो जाता है जीते जी उससे ये नहीं पूछा कि दवा की जरूरत है या नहीं है, कौन सा फल खाने के लिए दिल कर रहा है। मगर जैसे ही इंतकाल हुआ 30 की फातह का नंबर आया, 20वें की फातह का नंबर आया तो मेरी माँ ये भी खाया करती थी, मेरी माँ ये भी खाया करती थी। अब तेरा ये लाना फातह में कबूल नहीं है, क्योंकि तेरी माँ इस दुनिया से गई है, तुझसे खुश होकर नहीं गई है बल्कि तुझसे नाराज होकर गई है। तेरी माँ इस दुनिया से गई है तुझसे खुश होकर नहीं गई है बल्कि तुझसे नाराज होकर गई है।
याद रखना, कोई इबादत तुम लाख नमाज पढ़ते रहो, उस वक्त तक तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है जब तक कि तुम्हारी माँ तुमसे राजी नहीं है।